श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री सुंदर भट्टाचार्य जी देवाचार्य जी के शिष्य हुए सुंदर भट्टाचार्य जी और ब्रजभूषण देवाचार्य जी। तो सुंदर भट्टाचार्य जी परवर्ती आचार्य गद्दी पे नशीन हुए और अब सुंदर भट्टाचार्य जी के शिष्य हुए पद्मनाभ भट्टाचार्य जी। पद्मनाभ भट्टाचार्य जी का चरित्र। श्री सुंदर भट्ट के भय शिष्य परम परवीन, पद्मनाभ भट्ट की कथा दास यथा मत कीन, आचार्य वर वंदना अनंत राम जो कीन, ताही को उद्गत करो चरण कमल सिर दीन। सुंदर भट्टाचार्य जी के शिष्य हुए पद्मनाभ भट्टाचार्य जी। बोले इनके भी अनंत राम जी ने जो इनके लिए संक्षिप्त में वर्णन किया, बोले उसको यहाँ पे वर्णन करते हैं। आगे आचार्यों के जो अनंत राम जी ने संस्कृत में श्लोकों के अनुसार उनका थोड़ा सा जीवन चरित्र वर्णन किया, उसी का वर्णन यहाँ उद्धृत किया गया है। पद्माभिपद्माद भवाच चतुर्मुख, शास्त्रार्थ रूप परमार्थ गोचर, तस्माद मुम भव्य जनाभिवंद्यम, श्री पद्मनाभेति मंदतिम भट्टम। बोले जैसे भगवान के नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ, भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो भगवान लोक वेद पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसलिए ठाकुर जी का नाम हो गया पद्मनाभ। बोले इसी प्रकार बोले वो तो नाभि कमल से प्रकट हुए और बोले आपके मुख द्वारा, मुख पद्म द्वारा समन्वय, अविरोध, साधन और फल, इस शास्त्रार्थ रूप चतुर्मुख का प्रकाश हुआ, इसलिए आपका नाम पद्मनाभ भट्टाचार्य जी हुआ। बोले आपने अपने मुखारविंद से सर्वोत्कृष्ट उपासना कैसी, उसका समन्वय करके बताया, और इसमें विरोधी तत्व कौन से, भगवान का जो श्लोक है, उपास्य रूपम तदुपास्य कश्यच कृपा फलम भक्ति रसस्त परम, बोले उसको आपने बताया विरोधी तत्व। और साधन, युगल किशोर जी की प्राप्ति के साधन क्या है, उन साधनों करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। बोले इस प्रकार शास्त्रार्थ रूप चतुर्मुख का प्रकाश हुआ, इसलिए आपका नाम पद्मनाभ भट्टाचार्य जी हुआ। भगवान के स्वरूप, गुण, शक्ति, विग्रह एवं श्री जीवात्मा परमात्मा प्रगति और परमधाम विषयक विचारों का विशेष प्रकार प्रसार करके जगत के जीवों को परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने हेतु बोले आपने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। युगल किशोर जी कैसे हैं, कैसे उनका मंगल विग्रह का रूप माधुरी है, आपने सब जीवों को उनके क्या गुण हैं, चूक परे पर परहिन कबहु हरहिन कबहु, सब ही भांति दया के आगर। बोले सब जीवात्मा को आपने भगवान के गुणों से परिचित कराया, भगवान की क्या शक्ति है, उनका क्या मंगल विग्रह है, ये 4 प्रकार की चीज आपने जीवों को प्रदान की। फिर आपने जीवात्मा को परमात्मा, प्रगति और परमधाम, कौन जीवात्मा है कौन परमात्मा है, इसमें प्रगति कैसे बीच में है और कैसे परमधाम को पहुंचना है, इन 4 वस्तुओं का भी आपने सबको निर्णय दिया। तो इस प्रकार होने से आपका नाम पद्मनाभ भट्टाचार्य जी हुआ। आप पद्मनाभ भट्ट के रूप में आप अवतरित हुए, अतएव संसार के भव्य जनों द्वारा आप सदा वंदनीय माने गए। बोले आपके शिष्य हुए उपेंद्र भट्टाचार्य जी। आपने अपने बाद उपेंद्र भट्टाचार्य जी महाराज को गद्दी नशीन किए। बोले त्रिविक्रमेण ज्ञान विराग योगे, राकम्य लोकान सहलोक पालन, मोक्षाख्य मेद्रम प्रददो स्वकेभ्य, उपेंद्र भट्टम प्रणतोस्मि देवम। बोले उपेंद्र भट्टाचार्य जी का जीवन चरित्र कह रहे हैं, आपका ज्ञान, वैराग्य और दान और भजन रूपी पराक्रम, आपने जगत को, जीवों को कल्याण हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, जो
भक्ति विषयक आपने जो ज्ञान प्रदान किया और सब जीवों को वैराग्य का जो दान दिया और अपना भजन रूपी जो पराक्रम दिखाया, बोले उपेंद्र के समान था, त्रिविक्रम, विराट के समान। इसलिए आपका नाम उपेंद्र भट्टाचार्य जी हुआ। यानी इस प्रकार से जगत जीवों को ज्ञान प्रदान किया कि सभी जीव युगल किशोर जी की उपासना में लग गए, सभी वैराग्यवान हो गए और ऐसी भक्ति अपना भजन का पराक्रम दिखाया जो बोले त्रिविक्रम के सदृश ही था। अतः उस पराक्रम से आपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति योग द्वारा भक्त जनों को लोकपालों सहित अनेक मंत्रकारों के सिद्धांत और तदनुसार प्राप्य लोगों में भी ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति कराई। बोले इसी लोक में नहीं, अनेक अनेक लोकपाल और महिपाल और देवलोक में भी आपने भक्ति की पताका फहराई, सबको युगल किशोर के भजन में आपने लगा दिया। बोले अनेक मंत्रकारों के सिद्धांत और तदनुसार प्राप्य लोकों से भी ऊर्ध्वलोक की उनको प्राप्ति करा दी। बोले सबको नित्यधाम वृंदावन की प्राप्ति कराई, उन देवाधिदेव, इसलिए आप देवाधिदेव हैं, तो देव लोगों को भी आपने भगवत भजन में लगा दिया। सबसे मुश्किल काम यही है कि देव योनि को भजन में लगा देना, जिस योनि में वो भजन नहीं कर सकते उसको भी मोड़ के भजन में लगा देना। बोले ऐसे आपने काम किया तो आप उपेंद्र भट्टाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपेंद्र कहते हैं त्रिविक्रम को, जैसे विराट रूप में सभी समाहित। बोले ऐसे उपेंद्र भट्टाचार्य जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी पाटोत्सव परमान, विक्रम त्रिविक्रम सम भक्ति भाव सम्मान, साधक सिद्ध पर्यंत लो लोकपाल भूपाल, भक्ति दान दे सबही को क्षण में किए निहाल। पर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपका पाटोत्सव है। आपका जो पराक्रम था वो त्रिविक्रम के समान था और आपने सबको समान रूप से भक्ति भावना का दान दिया और सबको नित्य निकुंज में आपने प्रवेश दिलवाया, चाहे वो साधक हो चाहे सिद्ध हो। बोले सबको, चाहे वो लोकपाल हो चाहे वो भूपाल हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सबको समान रूप से आपने निकुंज रस का दान किया। बोले इस प्रकार से भक्ति दान दे सबको क्षण में आपने सबको निहाल कर दिया, सबको युगल किशोर जी की प्राप्ति करा दी। इस बोले उसके बाद में उपेंद्र भट्टाचार्य जी के शिष्य हुए रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज। आपने रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज को गद्दी नशीन किए। अब रामचंद्र भट्टाचार्य जी का चरित्र, बोले बदवा से तुम भक्ति योगम च विष्णु, रुद्रम जीवम राक्षसे क्लेश जाले, कर्माख्याम वे रावणो बोधवाणे, ऋत्वा भक्तम मोचयामास देव। रामचंद्र ने सिंधु पे सेतु बांधी जा पार, भक्त द्रोही रावण ही जिमी सुकुटुंबी दियो मार, इमी भव सिंधु ही तरन हित बांधी भक्ति का सेतु, बोध बाण शरतान के बंधन कर्म कुखेत, कुत्सित काम रावण सहित क्रोधाधिक परिवार, मार छार किए छिन्हि में शरणागत प्रतिपार। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पे सेतु बंधा और उस सेतु से उस पार जाकर के बोले भक्त द्रोही, भक्तों से द्रोह करने वाला रावण, बोले उसको सकुटुंबियों के साथ मार गिराया। बोले इसी प्रकार से, इसलिए आपका नाम रामचंद्र भट्टाचार्य। बोले इसी प्रकार से जिस तरह से बोले राम जी ने समुद्र पे सेतु बांध करके उस पार जाकर भक्त द्रोही रावण को सकुटुंब के सहित नाश कर दिया, बोले इसी प्रकार से आपने इस भव सिंधु को तारण करने के लिए सेतु, भक्ति रूपी सेतु बांधा। वो भी समुद्र था, इस पे बांधा गया। बोले संसार सागर है तो इस सागर के ऊपर भी भक्ति रूपी सेतु बांधा गया।
और फिर सबको ज्ञान के द्वारा बोध कराया। तो बोध रूपी बाण, किसी को परास्त करने के लिए बाण चला जाता है, तो कह रहे बोध रूपी बाण के द्वारा शरतान के वो बाण छोड़ छोड़ के बोले उनके जितने भी बंधन रूपी कर्म थे, संसार के जितने भी कर्म हैं सब बंधन रूप है। बोले इन सब का परित्याग करने के लिए क्यों कहने का, आप इनको करोगे तो आप बंधन में फंसते जाओगे, जब करेंगे नहीं तो बंधन किस बात। तो कह रहे वो बंधन रूपी कर्म थे वो सब बोले कुखेत थे। खेती में अच्छी अच्छी फसल होती है लेकिन वो अच्छी फसल नहीं हो रही थी, वो बंधन रूपी कर्म हो रहे थे। बोले उन सबको आपने नष्ट करके, और कुत्सित रूपी काम रावण सबके हृदय में, काम वासना सबके हृदय में विराजमान है। ये रावण काम रूपी कुत्सित रावण, और इसका जो परिवार है बोले क्रोधाधिक, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये इसका पूरा परिवार है। बोले तो आपने उन सब को मार छाड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया। कुत्सित काम को रूपी रावण को मार गिराया और उसके परिवार क्रोध लोभ मोद मत्सर बोले सबको मार के नष्ट कर दिया, और सब को शरणागति प्रदान करके सबको निकुंज में पहुंचाया। बोले त्रिविध तापों से आपने सबकी रक्षा की। बोले त्रिविध ताप कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, इनसे आपने सब जीवों की रक्षा की। और षड्वित जो विकार है, जन्म मरण बोले इत्यादि, स्थिति परिणाम इत्यादि 6 प्रकार के जो विकार हैं बोले उनसे आपने सबको मुक्ति कराया, वो कर्म बंधन सबके नष्ट करवा दिए। और 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि, बोले इन सब से आपने उन जीवों को यानी भक्ति रूपी ज्ञान देके अज्ञानता का नष्ट किया, अविद्या, राग द्वेष जीवों में एक दूसरे उन सब से ऊपर उठाए, और उनका अभिनिवेश श्री जी के चरणों में कराया। बोले एकमात्र श्री जी की शरण में हो जाओ। तीनों गुणों सत रज तम, बोले इनसे भी ऊपर उठाए जीवों को, तथा 5 महामोहरूपी तमोमय क्लेशों द्वारा अनंत कालों से संतप्त जीवों को, जिन्होंने अपनी सकाम कर्माशक्ति रूपी भावों को बोध रूपी दिव्य बाणों से विनष्ट कर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग रूप सुलभ सेतु के निर्माण द्वारा भव सागर के उद्धार किया, ऐसे श्री रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज को हम नमन करते हैं। रामचंद्र भट्ट ही भये सुभट्ट महाप्रताप, वैशाख शुक्ल की पंचमी पाठ विराजे आप। बोले ऐसे सुभट्ट महाप्रतापी रामचंद्र भट्टाचार्य जी हुए, आप वैशाख शुक्ला पंचमी को गद्दी नशीन हुए। पाटोत्सव मनाते थे, जो गद्दी नशीन हुए वही, या साधु भेष लिया वो पाटोत्सव। यो वामयत्व खिल कर्म विषम च वेद्य, संसार सर्प प्रभवम सपदम प्रपन्ने, वैराग्य ज्ञान मनुना निज क्षितितेन, तम वामनम गुरुमहम प्रणतोस्मि भट्टम। बोले रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज के वामन भट्टाचार्य जी महाराज शिष्य हुए, आपने उनको गद्दी पे विराजमान किया। बोले आपने भी युगल किशोर जी के भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। बोले ज्ञान भक्ति वैराग्य पुनि मंत्र महोदधि प्याय, कर्म व्याल विश्व वमन दे शरणागत दिए ज्वाय, भव भय हरि मंगल करण वामन भट्ट प्रवीण, ऐसे सदगुण वैद्य की चरण शरण लवली। बोले आपने ज्ञान वैराग और भक्ति का दान दिया सबको। देखो जब तक ज्ञान न हो तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे इष्ट को, ज्ञान का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान, अपने इष्ट विषय सम्यक प्रकार का ज्ञान। और वैराग्य का मतलब केवल एकमात्र प्रिया के चरणों में आसक्ति और किसी में आसक्ति नहीं, उसी का नाम वैराग्य। ये क्रोध काम क्रोध लोभ मोह इस सब का त्याग कर देना, यही वैराग्य। और मंत्र महोदधि प्याय,
बोले इस प्रकार से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में परिपूर्ण करके और महामंत्र जिनको प्रदान किया, मंत्र राज, मंत्र महोदधि प्याय, गोपाल मंत्र राज को सबको दीक्षा प्रदान की। और उससे क्या हुआ? कर्म व्याल विश्व विमन दे, शरणागत दिए जाए। बोले जो भी जीव आपकी शरणागति में आ गया, जिन्होंने आपकी शरणागति ग्रहण की, बोले उन सबको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से परिपूर्ण करके, उनको गोपाल मंत्र राज को दान करके, बोले कर्म रूपी उनके जो विष है, कर्म रूपी व्याल का विष उनके अंदर जो चढ़ा हुआ है, बोले उसको वमन करा के नष्ट करा दिया। को विष पीले वमन करा दे नष्ट हो जाता है। बोले उसको वमन दे, शरणागत दिए जाए, और इस तरह से उनको जीवित कर दिया। वो मृत प्राय थे, कर्म रूपी काम क्रोध लोभ मत्सर में डूबे हुए हैं और सांसारिक कर्म रूपी जहर पी पी के वो मृत प्राय हो गए थे सभी जीवात्मा। बोले जब तक भगवत जीवन दो ही होते, जीवित जीवन या मृतक जीवन, तो वो जब तक भगवत गुणानुवाद न करें, जब तक उनका जीवन है मृतक जीवन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि या उनको शरणागति प्रदान करके, उनको मंत्रराज प्रदान करके उनको जीवित कर दिया, जीवित जीवन बना दिया उनका। भव भय हरि मंगल करण वामन भट्ट प्रवीण, ऐसे सदगुण वैद्य की चरण शरण ले। इस संसार सागर से पार करने के लिए, सबका मंगल करने के लिए, बोले वामन भट्टाचार्य जी बड़े ही प्रवीण थे, चतुर थे। इस प्रकार से बोले सद्गुण के वैद्य थे। सद्य वैद्य कौन होता? जो सटीक दवाई देता है, एक ही यानी सही से इलाज जो करता है। बोले इस प्रकार से जो संसार सागर के बीमारियों से जो डूबे हुए थे, उनका सटीक इलाज आपने किया। सद्य वेद की बोले चरण शरण लेवलीन, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण छठ को भय पावन पट्टासीन, जगत जीव उद्धार हित दिव्य चरित्र सुखीन। बोले आप ज्येष्ठ कृष्ण की छठ के दिन पाठ विराजे, पट्टासीन हुए, पाटोत्सव है आपका, और आपने बोले आप तो निकुंज मंदिर में प्रिया जी की सखी है, और यहाँ आके आप प्रकट हुए। बोले किसके लिए? बोले जगत के जीवों को उद्धार हेतु। किस प्रकार से ऐसे क्लेशों में दुखी ये जीव प्रिया जी को प्राप्ति करे, उसी के हेतु आप आके यहाँ प्रकट हुए और परम दिव्य दिव्य चरित्रों को करके बोले आपने सबको प्रिया जी की चरणों की प्राप्ति करवाई। जो अपने चरण कमलाशित शरणागत साधक प्राणी को संसार रूपी विकराल व्याल के भयावह भय से त्राण करते हैं और ज्ञान वैराग्य और मंत्रराज अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र रूपी महोदधि के द्वारा उसके प्रपन्न शिष्य अनंत जन्म के अनंत कर्म संचित क्रियमान और प्राप्य रूपी विष की विवन करा करके। अब देखो इसमें है गोपाल मंत्रराज से क्या होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जितना आप मंत्रराज जपोगे, बोले उतने ही आपके पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं या वर्तमान में जो कर रहे हैं क्रियमान, और प्रारब्ध के जो आपके कर्म हैं, वो सब विषम विष रूपी है, जहर है, बोले वो सब नष्ट हो जाएंगे। बोले उसे वमन कराकर सर्वथा शुद्ध बना करके, जितना मंत्र जाप करोगे सब नष्ट होके एकदम सर्वथा शुद्ध हो जाओगे, और शुद्ध होते ही आप भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे, प्रिया जी के पास पहुंच जाओगे। अतएव जिनका अन्वित नाम वामन है, ऐसे सद्वेद रूपी गुरुदेव वामन भट्टाचार्य जी महाराज को हम शत शत प्रणाम करते हैं। आपके शिष्य हुए श्री कृष्ण भट्टाचार्य जी का चरित्र। अब देखो हर आचार्यों की जीवन चरित्र संक्षिप्त बता रहे हैं, लेकिन सब में अपनी अपनी अलग अलग विशेषता बता रहे हैं। तो सभी विशेषता सभी आचार्यों में थी, लेकिन एक एक गुण सबको मैं बताया ताकि आपको सभी आचार्यों के सब पता चल जाए। अब कृष्ण भट्टाचार्य जी का जीवन चरित्र। यो वे मृत्यु मुखाद प्रमाद वपुषो,
यात्म प्रपन्नान प्रभु रानीय स्वदयावशेन हरे दासवान कृपा सिंचनात् तम श्री कृष्ण समम च कर्म विभवे कृष्णाख्य भट्ट गुरुम वंदे हम मनसा गिरा च वपुषा कारण्य सिंधुम हरे। संत अनंत सुराम ने कृष्ण उपमा दीन मृतक सुत ही जो ल्याय के श्री गुरु अर्पण कीन। श्री कृष्ण भट्ट ने अति करी अमित जगत के जीव मृत्यु मुख से काढ़ी कही श्री कृष्ण चरण रस पीव। आषाढ़ कृष्ण नवमी सुदिन पाटो सव परमान कुंज बिहारी शरण में मनसा वासा जान। बोले अनंतराम जी कह रहे हैं कि बोले आपकी जो उपमा दी कृष्ण भट्टाचार्य जी महाराज का चरित्र। बोले आपका नाम कृष्ण भट्टाचार्य जी महाराज क्यों है? कि साक्षात भगवान कृष्ण ही है आप। बोले जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो कार्य किया, बोले वो ही कार्य आपने करके दिखाया। बोले वो कैसे किया? कि बोले आप भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो प्रवास क्षेत्र में मरे हुए अपने गुरुपुत्र को गुरु आज्ञा से यमराज के घर से लाकर अपने गुरु संदीपनी मुनि को लाके उनको भेंट चढ़ाया, दक्षिणा मांगी गुरु माता ने। बोले मेरा पुत्र पुनः आ जाए। तो बोले ठाकुर जी ने इस प्रकार से उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक में जाके, वो कहाँ था ठाकुर जी को पता, यमलोक में, वहां से जाके लाके और संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा में समर्पित किया। बोले ऐसे ही आपने आचार्य माम विज्ञान्यात संतेव कहचित के अनुसार भगवान के समान ही अद्भुत पराक्रमी है। बोले जितने भी आचार्य भगवान हैं भगवान के समान ही हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने निज दयावशात, बोले आप अत्यंत दयालु थे, किसी कार्य के कारणवश नहीं। बोले निज दयावशात, अपनी इच्छा से आपका जो एक गुण है और कारण दया करना, तो अपनी निज दयावशात आपने क्या किया? तो पाप परायण जगत के जीव अनंत अनंत पापों में परायण है और परम प्रमादी आलसी, और किसी में आलस हो न हो लेकिन भगवत भजन में तो पूर्ण रूप से आलसी। सबके लिए समय है, उसके लिए समय नहीं। बोले परम प्रमादी निज प्रपन्न अनेका अनेक शिष्य समुदाय को, बोले ऐसे जीवों को अपनी आपने शरण में ग्रहण किया, उनको शरणागति प्रदान की और प्रदान करके ऐसे एक दो नहीं अनेक अनेक शिष्यों के समूह, बोले उन समुदाय को जन्म मरण जरा व्याधि रूपी मृत्यु के मुख से, ठाकुर जी मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाके उनको क्या, बोले ये तो पहले से जन्म मरण में और इस आदि व्याधियों से मरे हुए, इस मृत्यु के मुख में सब जग गए हुए हैं। बोले उनको सदा उन कष्टों से त्राण दिलाने के लिए, उन कष्टों से मुक्त करके उनको युगल किशोर जी के चरणों में भेंट चढ़ा दिए ऐसे जीवों के। इसलिए आपका नाम कृष्ण भट्टाचार्य जी हुआ। ऐसे करुणा सिंधु भक्त अपहारी अगहारी गुरुदेव श्री कृष्ण भट्टदेव महाराज की तन मन वाणी से हम शत शत वंदना करते हैं। बोले आपका नाम ही, बोले भक्त अगहारी, सब शरणागतों को पापों के नष्ट करने वाले आप। बोले उसके बाद में आपके शिष्य हुए श्री पद्माकर भट्टाचार्य जी। पद्माकर भट्टाचार्य जी का जीवन चरित्र। बोले विद्या पराशय उपाय भूता मुमुक्षुभि सेव्यतया प्रसिद्धा पद्माभिधा यश करे मितावे पद्माकरम भट्ट महम भजामि। ब्रह्म विद्या पारांगत जिनकर दीनी दान जिमि धनवंता दान दे इमि पद्माकर जान। आषाढ़ कृष्ण की अष्टमी भयज पट्टासीन कुंज बिहारी शरण में भजन भावना ली। बोले विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो परा एक अपरा। तो शास्त्रीय विद्या अपरा विद्या है
और भगवत विषय अपरोक्ष ज्ञान पराविद्या कहलाती है। जो शास्त्रों में लिखी हुई विद्या है, कर्म वगैरह जो भी कुछ है, बोले वो अपरा विद्या है। और जो केवल भगवत प्राप्ति की जो विषय ज्ञान है उसको पराविद्या कहलाती है। तो ये वास्तविक श्रेय है और सांसारिक भोग है माना गया है। बोले आप इसी से परम कल्याण के आशय हैं, एकमात्र आपदाता है इस पराविद्या के। आपने सब अपने शरणागत जीवों को पराविद्या का दान दिया, अतः संसार के समस्त प्राणी संतजन आपकी सेवा करते हैं। ये बात जगत में प्रसिद्ध है। आप केवल मोक्ष मात्र का ही दान नहीं, अपितु जैसे श्याम सुंदर भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्रदान करने में समर्थ हैं, ऐसे ही आप भी आश्रितों के लिए समस्त कामनाओं की संपूर्ति करने में दक्ष है। शरणागतों की समस्त कामनाओं को पूर्ति भी आप करते हैं। उनकी जो जो लालसाएं उन सब की पूर्ति करते हुए बोले उनके चित्त को प्रिया जी के चरणों में लगा के उनको विपुल किशोर जी की भी प्राप्ति कराते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। बोले यहाँ पे भी सारी जो तुम्हारी इच्छा है सब पूर्ति कर लो, लेकिन सबको प्रिया जी की प्राप्ति करा देना, कारण कि विश्व पालिका पद्म आपके कर कमल में विराजमान है। बोले आपके हस्त कमल में पद्म का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, इसलिए जिसके भी आपने ऊपर मस्तक पे हाथ यूं कर दिया, बोले उसको संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो गई। इसलिए आपका नाम पद्माकर, अतः आप पद्माकर हैं। ऐसे श्री पद्माकर महाराज का हम पुनः पुनः भजन करते हैं। बोले आपके शिष्य हुए श्री श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज। अब इन सबका संक्षिप्त में वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्यों पहले आचार्यों का वर्णन सविस्तार करिए। बोले जैसे पूर्वाचार्य ने सब जीवों का उद्धार किया, ऐसे ही आपने सबका उद्धार किया। जैसे पूर्वाचार्य आचार्य, बोले क्योंकि सभी आचार्य आप समान की, जैसे गद्दी पे निशीन हुए, बोले आप समान करके ही विराजित कर रहे हैं। पूर्वाचार्य में सभी वर्णन है। और जैसे पूर्वाचार्य भजन में लीन है, निरंतर निकुंज रसोपासना में वो लीन है, ऐसे आप सभी आचार्य उसमें लीन है। लेकिन इनमें से जो कुछ एक एक विशेष विशेषता है उसी को यहाँ उद्धृत किया। बाकी तो हूबहू जो पूर्वाचार्यों का अपन वर्णन करके आए हैं देवाचार्य जी तक, बोले हूबहू ऐसा ही जीवन चरित्र, बोले वो उसी मार्ग पे आप चले हैं। जैसे किसी को अष्टयाम लीला में नित्य, किसी को यमुना जी प्रसाद लेके आ रही है वही पाना, कहीं जो आकाश वृत्ति से आए वो पाना, बोले वो सारे गुण योगियों विद्यमान है, लेकिन उनसे में से एक कोई एक विशेष विशेषता है, उसको यहाँ उद्गृत किया, इसलिए संक्षिप्त में यहाँ वर्णन कर रहे हैं सभी आचार्यों का। बाकी हूबहू ऐसे सर्वेश्वर प्रभु की सेवा अपने हाथों से चंपा की इस प्रकार से सब करते हुए, सब प्रकार से जैसे अपूर्व में सुन के आए देवाचार्य जी तक, बोले हूबहू वैसा ही इनका भी सब कुछ है, लेकिन एक एक विशेषता यहाँ पे उद्धृत की है। आप कह रहे श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। शुत्वात्म तत्वम हनुभयम नित्यम श्रवावयामास निज प्रपन्नान विमोचयामास तमोर्गलाद्य समाशय शीशी श्रवणेश भट्टम। श्रवण मनन द्वारा के आत्म तत्व प्रत्यक्ष अमित आश्रितों को श्रवण देन अध्यक्ष कर्म बंध मुंचन के हियमे युगल प्रकाश कुंज बिहारी शरण में तुवपद की नित आस अक्षय नौमी हंस की सतिद की शुरुआत पाठ विराजे ताहि दिन सत्य शरण साक्षात। अब कह रहे हैं श्रुति का करण है आत्मा दृष्टव्या श्रोतवो मनवतम, अर्थात आत्म तत्व का पहले श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर निधिध्यासन करें। आपने इस वैदिक परंपरा अनुसार प्रथम में परमात्म तत्व का श्रवण करते फिर श्रवण करते अपने सदगुरुदेव से, फिर उनका निधिध्यासन के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात अनुभव करते। जो गुरुदेव भगवान ने जो आपको दीक्षा प्रदान की,
मंत्रराज की। फिर अच्युत गोत्र में आपको पहले ऐसी अच्युत गोत्र में आपको किया, फिर आपको इस रस का दान किया। तो आपने उस रस का पहले इतना निधिध्यासन किया, यानी इतना चिंतन किया। निधिध्यासन का मतलब चिंतन, इतना चिंतन किया, पहले उसका साक्षात्कार कर लिया। फिर वह इतने दयालु थे कि स्वयं अनुभूत परम सत्य तत्व को अपने शरणागत शिष्यों को सब बता देते थे। कहते हैं ना, अपनी अनुभूति किसी को बताना चाहिए। और कहने हैं कि आचार्य इतने दयालु थे, उस परम युगल किशोर जी का चिंतन करते, साक्षात्कार करते, और इतने दयालु थे, जैसे साक्षात्कार हुआ उनसे जितनी बातें चितें हुई और जैसे आंख खोली तो जितने भी शरणागत सामने विराजते हैं उन सबको बता देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसे श्री जी कह रही, ऐसे लाल जी कह रहे हैं, ऐसे लीला विहार कर रहे हैं। बोले ऐसे परम दयालु, और उनको बता करके फिर उन सबको अनुभव करा देते। इतने दयालु, इतने दयालु। चिंतन आपने किया, साक्षात्कार आपने किया, सबसे बातें आपने की, और नेत्र कमलों के द्वारा कृपा दृष्टि बरसा के सब शरणागतों को वो बात सुना करे, उन सबको वो अनुभव करा देते कि तुम भी दर्शन कर लो। अनुभव के द्वारा बोले उनको दर्शन करा देते। इस प्रकार जिन्होंने निज इष्ट अनुभव द्वारा अनेक जीवों को कर बंधन से छुटकारा दिलाया। इस संसार के कर्म बंधन में जो फंसे थे, बोले उन्होंने अनेक जीवों को इस कर बंधन से छुटकारा दिला दिया। उन श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज का हम सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए आपका नाम, कि श्रवण करके फिर चिंतन करके अनुभव करके सबको फिर अनुभव दिया, इसलिए आपका नाम श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज हुआ। आपके शिष्य हुए श्री भूरी भट्टाचार्य जी महाराज का चरित्र। अब भूरी भट्टाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। भट्टत्य सो भूरि महानुभाव श्रुत्यं तत्त्वं विशदं जनेभ्य भजामि नन्तस्य पदस्य दाता यो भूरि भट्टं गुरुमीश्वरत्तम। भूरि भट्टते भूरि बे भूरि भूरि भरपूर धाम दिखाय अनंत को दई श्याम पद धूर। भूरि भूरि भजते सदा भूरि भामते भाम कुंज बिहारी शरण के सिद्ध किए सब काम। आश्विन कृष्ण सुपक्ष की दसवीं भयो प्रकाश पाट विराजे भूरि भट्ट जय ध्वनि भय आकाश। बोले आपने अपने निज आश्रितों को वेदांत तत्व का रहस्य बताते हुए सारातिसार, बोले इसका ये तत्व है जो भक्तों के लिए अनंत भगवान श्री कृष्ण का पदधाम प्रदान करते हैं। उन सर्वसमर्थ गुरुदेव भट्टाचार्य जी महाराज, बोले आपने क्या भूरि भट्टते भूरि बे भूरि भूरि भरपूर। बोले युगल किशोर जी के नित्य चिंतन मनन में अत्यधिक भूरि भूरि, अत्यधिक बहुत अत्यधिक भरपूर रहते थे, निरंतर चिंतन मनन में लगे रहते थे। और आपने अपने शरणागतों को साक्षात धाम के दर्शन कराते कि नित्य धाम कैसा है, इसके दर्शन करो। बोले जो भी आपके शरणागत आते मस्तक पे हाथ रखा, बोले निज धाम के दर्शन कर लो, कैसा नित्य धाम है। फिर तो चिंतन में आसानी रहती, प्रत्यक्ष दिख जाता। तो बोले नित्य धाम दिखाए अनंत को दई श्याम पद धूर, और युगल किशोर जी के शरणागत कर दिए उनको। भूरि भूरि भजते सदा भूरि भामते भाम, बोले इसी प्रकार से निरंतर इनका भजन करते करते, बोले कुंज बिहारी शरण के सिद्ध केशव का। बोले आपका भजन करते करते गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बोले मेरे समस्त मनोरथों को आपने पूर्ण कर दिया। बोले आश्विन कृष्ण पक्ष की दसवीं को आप पाठ विराजे, उस दिन आपका पाठोत्सव मनाया जाता है। फिर उसके बाद में आपके शिष्य हुए माधव भट्टाचार्य जी। बोले माधव भट्टाचार्य जी के जीवन चरित्र। श्री माधवम भट्टति सर्व जगन निदानम वेदांत वेद्य चरणम शरणम निजेभ्य यस्तम गुरु परम तत्व प्रदम महांतम श्री माधव हिततम प्रणतोस्मि भट्टम। वेदांत वेद विदुषान के ध्यान गम्य श्री चरण शरणागति ही मात्र है रस भक्ति विसरण। निखिल विश्व उद्धार हित राधा माधव नाम
दाता माधव भट्ट को संतत करूं प्रणाम। कार्तिक कृष्ण सुपक्ष की एकादशी अनूप, पाठ विराजे तासुदीन आचार्य अनुरूप। बोले माधव भट्टाचार्य जी, आपने अपने प्रपंच जनों के लिए अखिल जगत के अभिन्न निमित्तोत्पादन वेदांत वेद्य भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। बोले जो भी आपकी शरणागति ग्रहण की, उन सब जीवों को भगवान श्री बोले युगल किशोर जी के मंगलमय विग्रह का, मंगलमय स्वरूप का वर्णन करके उनको उस रूप में डुबा देते थे। और आपने वेदांतों को साराती सार सबको बताया, एक शरणागति ही सुलभ रास्ता है। युगल किशोर जी की शरण ग्रहण कर लो। एक शरणागति ही मात्र है रस भक्ति विसरण। बोले रस भक्ति में केवल शरणागति, हम उनके दास हैं, उनकी दासी हैं, बस इसी भाव से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आपने भक्ति रस का सबको ज्ञान प्रदान किया। शरणागति की महत्ता आपने बताई। और निखिल विश्वोद्धार हित राधा माधव नाम, दाता माधव भट्ट को संतत करूं प्रणाम। बोले संपूर्ण विश्व का उद्धार करने के लिए सबको आपने राधा नाम प्रदान किया। बोले निरंतर राधा राधा नाम जपते रहो। बोले ऐसे राधा नाम के दाता श्री माधव। बोले प्रिया जी का नाम राधा राधा क्यों है? लाल जिनकी आराधना करे इसलिए उनका नाम राधा। तो उनके दाता कौन है? बोले माधव, इसलिए आपका नाम माधव भट्ट जी। ऐसे राधा नाम के दाता बोले माधव भट्ट जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आप पाठ विराजे। ऐसे परम तत्व के प्रदाता महान श्री माधव भट्टाचार्य जी महाराज को हम सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। आपके शिष्य श्री श्याम भट्टाचार्य जी महाराज। श्यामम हिरण्य परिधिम सततम भट्टम तम, गोविंद माहि पुरुषम श्रुतिसार गम्यम, श्यामम ही भट्ट मनीषम गुरुमीश मीडे, मोक्ष प्रदम स्वदया चरणानु गानाम। यद्यपि श्री आचार्यवर भगवत अंश स्वरूप, तदपि हरि आचार्य में ऐश्वर्यता अनुरूप, तारतम माधुर का हरिगुरु के अनुसार, अमित जीव हरि चरण में अर्पित करी भव पार। यह ऐश्वर्य आचार्य को परम प्रताप महान, प्रगट रहन की मधुरता हरिते अधिकी जान। चैत्र कृष्ण द्वादशी सुदिन पाटोत्सव में जू, कुंज बिहारी शरणनित प्रगट बधाई ले जू। कह रहे हैं यद्यपि आचार्य, सभी आचार्य भगवान के अंश स्वरूपी होते हैं, तद्यपि बोले आचार्य और हरि में कुछ आचार्य में ऐश्वर्यता ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? तारतम माधुर का हरिगुरु के अनुसार, अपने गुरुदेव भगवान और युगल किशोर जी के अनुसार माधुर्य का तारतम्य होता है। लेकिन ऐसे अमित जीवों को युगल किशोर जी को शरणागति प्रदान कर देना, ऐसे अमित जीवों को एक साथ भवसागर से पार कर देना, बोले ये शक्ति तो आचार्यों में है। बोले जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने साथ में अपने पूर्ववासियों को ही ले जाते हैं। जैसे राम जी प्रकट हुए, अयोध्या वासियों को सब अपने साथ ले गए। यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट होते, ब्रजवासियों को सब अपने साथ ले गए। लेकिन संसार के सारे जीव तो यहीं रह गए। लेकिन आचार्य जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं पूरे संसार के जीवों को इस रस का दान करके सबको युगल किशोर जी के पास में पहुंचा देते हैं। तो यानी ठाकुर जी से भी ज्यादा ऐश्वर्यता बोले आचार्य चरणों की हुई। तो वो अपने पूर्ववासियों को ले पाए, लेकिन आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं आचार्यों को तो बोले संपूर्ण जीवों को। बोले ये ऐश्वर्य आचार्य को परम प्रताप महान अर्पित करी भव पार।
अनंत अनंत जीवों को इस संसार सागर से पार लगा के बोले युगल किशोर जी के धाम में पहुंचा दिए, उनके शरण में पहुंचा दिए। बोले ऐसा जो ऐश्वर्य ये आचार्य वर्ग का है, ऐसा महान प्रताप केवल आचार्यों का है। प्रकट रहन की मधुरता हरिते अधिकी जान, इसलिए आचार्यों की प्रकट होने की जो मधुरता है, जो महत्ता है, बोले वो ठाकुर जी से भी अधिक है। ठाकुर जी प्रकट हो उनसे अधिक महत्ता बोले आचार्य चरणों की प्रकट होने की। ऐसे आचार्य चरण प्रकट हुए बोले अमित जीवों को, पूरे संसार, यहाँ तक त्रिलोक की भी बताए, पहले देवलोक का भी बताया, बोले उन लोगों को भी बोले युगल किशोर जी के चरणों में पहुंचा दिए। बोले चैत्र कृष्ण द्वादशी सुदिन पाट महोत्सव में जो कुंज बिहारी शरणित प्रकट बधाई ले जो। बोले चैत्र कृष्ण द्वादशी के दिन आपको पाटोत्सव है। गुरु महाराज कह रहे हैं बोले निरंतर इनकी बधाई लेते रहो। बोले श्याम वर्ण जिनका शिव विग्रह तप्त स्वर्णवत परिधान धारण किए हैं। बोले आपका मंगल विग्रह का वर्ण जो है बोले श्याम वर्ण के, पीत रंग के आपने वस्त्र आभूषण धारण कर रखे, जो सदा सर्वदा अखिल श्रुतियों के सारातिसार आदि पुरुष गोविंद के गुणगायन करते रहते हैं, तथा जो अपने शरणापन जीवों को दयावशात परम पुरुषार्थ से युगल चरणारविंद की भक्ति प्रदान करते हैं। बोले जो अपने शरणागत जीव है, बोले उनको तो युगल किशोर जी की ही प्राप्ति कराते हैं। ऐसे आचार्यवर, ऐसे श्री श्याम भट्ट देव जी महाराज का हम अहर्निश स्तवन करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। जय जय श्री हरिव्यास।